कैंडी एयरक्राफ्ट ही मैच रेफरी रहेंगे। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीसीबी को आगाह कर दिया गया। क्रिकेट वेबसाइट का दावा, आईसीसी ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को भी तस्लीम नहीं किया कि मैच रेफरी ने भारतीय टीम के दबाव पर मुतनाज़ इक़दाम किया। ग्राउंड में मौजूद एशियन क्रिकेट काउंसिल के रुकन ने ही एयरक्राफ्ट को हैंडशेक न करने के हवाले से कहा था। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट को सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस से अलग करने पर गौर किया जा रहा है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आईसीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान कैंडी एयरक्राफ्ट को हटाने तक एशिया कप न खेलने का ऐलान। दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप के बायकॉट से रोकने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। पाकिस्तान के मैचेस में एंडी एयरक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मुतबादिल रेफरी लगाए जाने की भी तजवीज़ पेश। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आज अहम हुकूमती अहदेदारों से मुशावरत मुतवक्किल। मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडों पर उतर आया। इखलाकी दिवालियापन का शिकार कौमें स्पोर्ट्स में सियासत ले आती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ की भारत पर कड़ी तनकीद। कहा, क्रिकेट के मैदान में हाथ ना मिलाने का मकसद जंग हारने की खिफत को मिटाना है। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर एक्ट करना चाहिए था। अब जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात। करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का कतर की मुकम्मल हिमायत का यादा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली इस्तियाल अंगेज़ी के बाद मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता में इसराइली जहरियत को फौरी रोकने पर जोर। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मिले। पाकिस्तान और ईरान का इसराइली जारहत के खिलाफ उम्मत मुसलमा की यकजहती पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में ईरानी सदर से मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं का कतर से इज़हार यकजहती। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया अब इसराइली जारहत बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से 3 मुल्कों के दौरे पर रवाना होंगे। पहले सऊदी अरब और फिर बरतानिया पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 21 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास और फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 25 सितंबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, तायद और हिमायत से होगी। कतर पर इसराइली हमले, पाक भारत सूरत हाल और पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल का हंगामी इजलास आज जनेवा में होगा। इजलास पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर बुलाया गया। कतर में इसराइली हमले के हवाले से बहस होगी। इसराइली इंसानी हकूक़ कौंसिल के इजलास को मुज़हका खेज़ करार दे दिया। अब कहा, इजलास का कोई भी नतीजा इंसानी हकूक़ के निज़ाम पर धब्बा डालेगा। इसराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अमरीका ने वेनेजुएला में दूसरे फ़िज़ाई हमले में 3 दहशतगर्द मार दिए। बदअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड तैनात करेंगे। इसराइली हमलों की सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, इसराइल के खिलाफ वाज़ेह लाहे अमल इख्तियार करना होगा। दुनिया को इसराइल का रास्ता रोकना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहते हैं, इसराइल अमन नहीं चाहता। लेबनान, शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिले कबूल है। एक खुद मुख्तार मुल्क पर इसराइली हमले का कोई जवाब नहीं। दोहा में OIC का इजलास अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल की बात की है। फ़लस्तीनी अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। गज़ा में गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहते हैं कि मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है। भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात हल करने के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में इसहाक़ डार बोले कि भारत एकतरफ़ा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी रोकने के इक़दाम को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सीज़ फायर का नहीं कहा। पाकिस्तान जौहरी ताकत है, खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो हर कीमत पर दिफा करेंगे, चाहे कोई भी मुल्क हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम से रोक दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जुडिशल वर्क नहीं कर सकेंगे। सीनियर कानूनदान जफरुल्लाह खान और अशतर अली औसाफ अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए गए। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मुआवनत तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए का आर्जी चार्ज दिया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार का 99 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। पंजाब के बाद सिंध में सैलाब से तबाहकारियां। सेवन शरीफ में 2 देहात के 300 से जायद घर पानी में डूब गए। कोटरी बैराज के करीब सहरिश नगर का इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। पानी लोगों के घरों में दाखिल। गुड्डू बैराज में 6,24,000 क्यूसिक करेला। सखर में कई देहात पानी की लपेट में आ गए। कंदकोट घोटकी में सैलाबी रेले से कच्चे के सैकड़ों देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। मुतासरीन की नकल मकानी। पनुआकिल में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दर्जनों देहात पानी पानी। पंजाब में सैलाबी रैले गुजर गए। मसाइल के अंबार बरकरार। सैलाब के बाद बीमारियां। मुतासरीन दोहरी अजियत का शिकार। कसूर के कई देहात में पानी अभी भी मौजूद। लोग बीमार होना शुरू। 18 हज़ारी के इलाके इरफानाबाद में सैलाबी पानी ताहाल जमा। लोधरा में भी सैलाबी पानी की वजह से बीमारियां बढ़ने लगीं। कहरोड़ पक्का में भी बीमारियों में इजाफा। अद्वियात और तिब्बी सहूलियात की किल्लत। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां पब्लिक न्यूज़ पहुंच गया। सैलाब से जिला हाफिजाबाद का आखिरी गांव काकशात सफ़ा हस्ती से मिट गया। मकानात, 500 एकड़ अराजी, फसलें, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें बर्बाद हो गईं। सैलाब से नुकसानात देखकर जाम बहक शहरी के बच्चे परेशान। कबीरवाला में सैलाबी रेला गरीबों के मकानात बहा ले गया। बेसहारा खातून और 3 मासूर बच्चे। खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर। गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे। कोटड़ी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। हुकूमत कुदरती आफत से निपटने के लिए सरगर्म है। आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज और जानवरों की देखभाल का बंदोबस्त किया जा रहा है। बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक इज्जत का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की सेशन कोर्ट में पेश। बानी पीटीआई के वकील की वज़ीर आज़म पर जरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज फिर बानी पीटीआई से मिलने से रोक दिया गया। दहीगल नाके पर पुलिस ने अली अमीन घंटापुर को रोका। नाके के मकाम पर ट्रैफिक जाम। वज़ीर आला के सिक्योरिटी स्टाफ को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस ने 1 रोज़ पहले भी अली अमीन घंटापुर को मुलाकात के लिए जाने की इजाज़त नहीं दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शहदा के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सके। वज़ीर मुमलिकत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर शहदा के जनाजों में शरीक नहीं हुए। सूबे का एडमिनिस्ट्रेटिव होने के नाते वज़ीर आला की नमाज जनाजा में शिरकत ज़रूरी थी। शहदा के घरों में ना वज़ीर आला गए, ना सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई गया। तहरीक इंसाफ कहती है कि तालिबान या दहशत गर्दों से बातचीत का रवैया रखना चाहिए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की चीन की तामीराती कंपनी के वफ़द समेत अहम शख्सियात से मुलाकात। शंघाई में होने वाली मुलाकातों में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी समेत अहम मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की काबिलियत को सराहा। बीस बरस कबल 200 ट्रेनें चलती थीं, अब सिर्फ 100 ट्रेनें ही चलती हैं। सेक्रेटरी रेलवे का सेनेट की कायमा कमेटी रेलवे के इजलास में इंकशाफ। बताया फाइनेंशियल और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है, मसाइल का सामना है। कराची से 8 से 9 एक्सपोर्ट ट्रेनें चला रहे हैं। लाहौर और रावलपिंडी और पेशावर में फ्रेट ट्रेन लेकर जा रहे हैं। कामिल अली आगा ने पूछा कि रेलवे आउटसोर्स क्यों की जा रही है, जब पहली ही ट्रेन अदालत में चली गई। रुबीना खालिद ने कहा कि ट्रेन को आउटसोर्स करना समझ नहीं आता, जापान ने ट्रेन को आउटसोर्स नहीं किया।